हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जो कॉरपोरेट लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसको और हम लोग मीनिंग, फीचर्स, उसके क्या फॉर्मेट है या क्या फॉर्म्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लॉजेस। ओके, तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन एमओए का। शॉर्ट फॉर्म में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एमओए बोलते हैं। उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और क्या फॉर्म्स हैं एमओए के। ठीक है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग की। अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स द चार्टर ऑफ द कंपनी। देखो, आपसे ना बहुत बार एमसीक्यू पूछा भी जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वीडियोस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगी जिन्होंने फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन लिखना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। साथ के साथ मैं आपको जब इनसे जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो इन टॉपिक से एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपनी का चार्टर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी का चार्टर किसे बोला जाता है, तो वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे, मतलब हम कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग अ कंपनी फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब एक कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, it defines the company's relationship with shareholders and specifies the objectives for which the company has been formed। यानी कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो भी मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। ठीक है, और कंपनी का क्या रिलेशनशिप रहेगा शेयर होल्डर्स के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसमें लिखे होते हैं। द कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर मैंशनड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम बात करें कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स की। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक चार्टर ऑन विच द कंपनी इज बेस्ड एंड इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी। मैंडेटरी, देखो, जो MOA है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होता है। सभी कंपनीज के लिए कंपल्सरी होता है। आप देखेंगे जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो कुछ कंपनीज के लिए ज़रूरी नहीं भी है, वो लोग उसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, MOA सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कंपनी का। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी लॉज वगैरह उसमें लिखे होते हैं। तो एक कंपनी का अगर हम संविधान कहें ना, कंपनी का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो होता है हमारा मेमोरेंडम। क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसकी स्फेयर, मतलब कितनी, किस हद तक एक्टिविटीज़ हो सकती है, और कंपनी की एक्टिविटीज़ का जो स्कोप है वो हमारा MOA ही बताता है। ठीक है, एक और फीचर, द मेमोरेंडम कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट एंड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड सिचुएशंस। इसका क्या मतलब है? देखो, आप एक बार आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जो है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना दिया डॉक्यूमेंट, तो उसमें बाद में चेंजेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, अल्ट्रेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। बट कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज एंड ऑल एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप आर डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायरस। ये टर्म ध्यान रखना, अगर आप MOA से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करती है कंपनी, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? वो एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? एनी पर्सन कैन गेट द MOA ऑफ द कंपनी बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द ROC। ROC कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यानी कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है, किसी भी वे में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो MOA की कॉपी ले सकता है रजिस्ट्रार से। ठीक है, तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
Thus, it helps the shareholders, creditors, and any other person dealing with the company to know the basic rights and powers of the company before entering into a contract with it. ठीक है, तो यानी कि कंपनी के साथ डील करने से पहले वो सारी चीज़ें देख सकता है, कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या राइट्स है, ये सब कुछ। ठीक है, और क्या बताता है एमओई का क्या फीचर है, इट डिफाइंस द कंपनीज रिलेशन विद आउटसाइड इंडिविजुअल्स एंड इट्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू देम। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये पता चला होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मेट, यानी कि क्या क्या फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अलग अलग टेबल्स होती हैं आपकी जो डिफाइन है शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और इससे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और आपको वैसे भी जब आप एमओए के बारे में लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट states that format of an MOA will be as specified in table A to table E, टेबल ए से लेकर टेबल ई ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। एवरी कंपनी नीड्स टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन टेबल ए टू ई डिपेंडिंग ऑन इट्स बिजनेस टाइप। अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो टेबल चूज करेंगी और वैसा ही उनका फॉर्मेट होगा एमओए का। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए। देखो टेबल ए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ए। टेबल ए उन कंपनीज के लिए यूज़ की जाती है जो विद अ शेयर कैपिटल लिमिटेड विद, यहाँ पे आप लिमिटेड वर्ड ऐड कर सकते हैं। लिमिटेड यानी कि जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है विद अ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टेबल ए इट इज़ एप्लीकेबल टू कंपनीज लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल। टेबल बी किसके लिए है, इट इज़ एप्लीकेबल टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। मतलब लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, तो टेबल बी यूज़ करेगी वो। टेबल सी में फॉर्मेट दिया है, इट इज़ एप्लीकेबल टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। बी में शेयर कैपिटल नहीं था, इसमें दोनों है, गारंटी भी शेयर कैपिटल भी। टेबल डी किसके लिए है, इट इज़ एप्लीकेबल टू एन अनलिमिटेड कंपनी बट डजंट हैव अ शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है और अनलिमिटेड कंपनी है वो। और टेबल ई ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स कंजिक्यूटिवली। मतलब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ये पैराग्राफ में होती है, प्रिंटेड और डिवाइडेड इसको पैराग्राफ में किया जाता है कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक है, बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर कौन होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगी, जो अपना एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन भी डालेंगे उसमें। ठीक है, एंड बी साइन मतलब इसको साइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर एंड शैल लाइकवाइज ऐड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब जो विटनेस है सभी मेंबर्स के लिए क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बट वन मेंबर कैन नॉट बी अ विटनेस फॉर अनदर। यानी कि ध्यान रखना, एक मतलब एक विटनेस हो सकता है सभी मेंबर के लिए, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए विटनेस का काम नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं कितने सब्सक्राइबर्स जरूरी है। ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर्स, और 2 मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी सिग्नेचरीज टू द एमओए। क्योंकि आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने हैं मेंबर्स की, 2, और आपकी पब्लिक कंपनी में कितनी है, 7। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्लॉजेस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पर आपको टॉपिक्स। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।